नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HN 24x7 देख रहे हैं आप। रुड़की क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। वायरल वीडियो रुड़की के इस्लामा नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में लोग एक जनाजा लेकर जा रहे हैं। यह लोग जनाजा लेकर जिस सड़क से गुजर रहे हैं उस सड़क पर नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है और लोग उसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। वहीं कुछ लोग गंदे पानी से जनाजा लेकर गुजर रहे लोगों को देखकर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो के माध्यम से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग नगर निगम की लापरवाही का किस कदर खामियाजा भुगत रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। नगर पालिका की लापरवाही वाली तस्वीर कॉलोनी में लगा है गंदगी का। ये मोहल्ला इस्लाम नगर भारत नगर वार्ड नंबर 36 है। यहाँ की स्थिति आपने देख ही ली है। पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। पानी को एक तरीके से जानबूझकर अवरुद्ध करा गया है। पानी की निकासी बिल्कुल बंद है। यहाँ पर बीमारियों का फैलाव है। बीमारी का सीजन चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर हर घर में आपको बीमारी मिलेगा। वो बुखार से पीड़ित है, डेंगू से पीड़ित है, प्लेटलेट्स से पीड़ित है। यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। 1/6/2022 को मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को भी लेटर दिया था इस संज्ञान में कि यहाँ की पानी की निकासी होनी चाहिए, लेकिन अब तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेयर गोये को भी दिया गया था लेटर, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। यहाँ पर देखिए, बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि मैयत जिसका इंसानों से कोई वास्ता नहीं होता, वो तो मर चुका है, मरियत हो चुकी है उसकी, उसे पानी में से ले जाना बड़े दुर्भाग्य की बात है। खासतौर पर उत्तराखंड जैसे पवित्र अपने शहर में स्थिति झुकी तो है, बल्कि उससे ज़्यादा बदतर अब स्थिति हो चुकी है यहाँ पर। देखिए, अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो समस्त मोहल्लेवासी विधायक का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। देखिए, बीजेपी सरकार इस टाइम भ्रष्टाचार में उलझी हुई है। इलेक्शन में भी आपने देखा है, जो ये ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, क्या स्थिति है। ये विकास का नाम करते हैं, विकास होता नहीं है। ये तो विकास की तो गंगा यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बह रही है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा, अब की बार ये जो हमारे प्रदीप बत्रा विधायक हैं, इन्हें भी हराने का काम करेंगे। मेयर गौरव गोयल है, इन्हें भी हराने का काम करेंगे। यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। स्कूल के टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि कोई मरीज अब यहाँ पे अपना ई-रिक्शा लेके कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम रुड़की में कई क्षेत्रों में ये समस्या है कि निचले क्षेत्र हैं जहाँ वहाँ जलभराव होता है, उसका तात्कालिक निस्तारण जो होता है उसका हम लगातार कर रहे हैं। टैंकर के माध्यम से या पंप के माध्यम से पानी निकाल के, और उसके परमानेंट डिस्पोजल के लिए हमने प्रस्ताव बनाए हैं नालों के, वो उसको किया जा रहा है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तात्कालिक, जैसा कि मैंने कहा कि तत्काल भेजा जाता है, और जब जैसे हमारे पास सूचना आती है हम पंप या टैंकर के माध्यम से भेज के पानी का निकासी कराते हैं। हमारे साथ संदीप कुमार जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, जनाजा निकल रहा है वो भी गंदे पानी में। वहां पर पानी में इतने मच्छर हैं कि मलेरिया जैसे कई ऐसी बीमारी फैल सकती है। बावजूद इसके अभी भी नगर निगम जाग नहीं रहा है। आखिर नगर निगम आखिर कर क्या रहा है, वो चाहता क्या है? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं कि पूरा मामला रुड़की क्षेत्र का, हालांकि फिलहाल जो बीमारी है वो सर पर है, जैसे कि डेंगू का पूरा प्रकोप चला हुआ है रुड़की क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं ये नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि जनप्रतिनिधियों के ऊपर पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं संचेत नहीं है इस कार्य को लेकर। हालांकि जो नगर आयुक्त है, हमने उनसे बात करना चाहते हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो निचले क्षेत्र हैं उनमें पानी का जल भराव हो जाता है। आखिरकार क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी निकासी क्यों नहीं हो पाती है, एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। बात करते हैं कहीं ना कहीं, अगर कॉलोनी डेवलपमेंट होती है, जो कॉलोनी काटी जाती है, उस समय अगर सरकार संचेत रहे, अधिकारी संचेत रहे और उसको देखा जाए ये HRDA में है या रेरा में है या नहीं है, इसको किस तरह से इसको कॉलोनी को बनाना चाहिए, क्या नाले
या नाली पानी की निकासी कहाँ इसमें होनी चाहिए, उस समय कोई नहीं देख पाता और ये घर बन जाते हैं। उसके बाद आगे की निकासी अवरुद्ध हो जाती है और पानी जो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन एक बड़ी शर्मनाक बात यहाँ देखने को मिल रही है मनीष, के जो जनाजा है वो पानी के उसमें भी जा रहा है और कोई भी जनप्रतिनिधि इसको इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। एक बड़ा ही शर्मनाक मामला यहाँ देखने को दिखाई दे रहा है। जी मनीष। संदीप, आपने बताया कि आपने यहाँ के नगर आयुक्त से बात की तो उनका ये कहना था कि नीचे बसा है ये जो कॉलोनी है, इस वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है। ये तो उनको मालूम है कि किस वजह से पानी इकट्ठा हो जा रहा है, लेकिन पानी को निकाला कैसे जाए, वहां पर नाली की निकासी सही की जाए, वो उनको नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विकास की बात करें, इस क्षेत्र में विकास की धीमी गति है और उसको लेकर जो सड़कें हैं, सड़कें नहीं बन पाई और कॉलोनी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अगर सड़कें बने, उसकी बराबर में नाली बने तो पानी की निकासी भी, हालांकि पास में ज्यादा दूर नहीं, करीब 200 मीटर दूर यहाँ से नदी भी है, नदी में पानी डाला जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही यहाँ सामने आ रही है। हालांकि विकास के जो जुमले यहाँ चल रहे हैं कि विकास कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, लगातार विकास हो रहा है, लेकिन अगर बात करें इस्लाम नगर मोहल्ले की, तो इस्लाम नगर में विकास की कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर विकास अगर होता तो कहीं ना कहीं ये पानी की निकासी अवरुद्ध ना होती और पानी यहाँ लगातार जो लोगों के घरों में भर रहा है या पानी जो रास्ते में भरा हुआ है, पानी को लेकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाता है तो उसको लेने के लिए कोई भी ई रिक्शा यहाँ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो पानी है, पानी करीब 1 से 2 फुट पानी भरा हुआ है, उसमें गहरे गहरे गड्ढे भी हो रखे हैं, जिसमें ई रिक्शा का गिरने का, पलटने का डर रहता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ई रिक्शा वाले भी डरे हुए हैं और यहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाता है, जिसको लेकर इन लोगों को ही कहीं ना कहीं अपनी मोटरसाइकिल से या पैदल ही चारपाई पर लेकर उसको मरीज को, दीमादार को उसको लेकर जाना पड़ता है हॉस्पिटल तक। तो एक बड़ा शर्मनाक मामला यहाँ देखने को मिल रहा। हालांकि अगर बात करें नगर निगम गौरव गोयल की, तो उनको भी देखना चाहिए क्षेत्र में आके कि आखिरकार जो जिस मुद्दे पर उन्होंने जो वोट हासिल की थी लोगों की और वो नगर निगम मेयर बने थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संचेत नहीं है और इसी को लेकर बार बार जो ग्रामीण, जो स्थानीय निवासी, उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। जीवन जी। हमारे साथ सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुधीर शर्मा जी, स्वागत है एचएन में आपका। जी सुधीर शर्मा जी, इस्लाम नगर आप देख रहे हैं कॉलोनी, वहां पर पानी का, गंदे पानी का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, बावजूद इसके नगर निगम नहीं जाग रहा, जनप्रतिनिधि नहीं जाग रहे। एक वीडियो तो वो भी आया है कि जनाजा निकल रहा है उस गंदे पानी से, बड़ी शर्म की बात है। जी बिल्कुल। देखिए, हमने तो ये सुना था कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और रुड़की में मेयर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन ये लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि जनता की समस्याओं से न कोई सरोकार नहीं है। ये लोग दौरा भी नहीं करते हैं, इनके पास कोई समस्या लेकर जाता है तो ये उसका समाधान नहीं करते हैं, ये टरकाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ मेयर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी सरकार बड़ी निर्दयी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। इसको जन मुद्दों से, जन भावनाओं से, जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। जी सुधीर जी, आप एक समाज सेवी हैं, आप लोग तो आवाज उठा ही सकते हैं, आप लोग की आवाज तो सुनना उनका दायित्व, तो वो आप लोग की आवाज तो सुनेंगे, भले ही किसी की आवाज सुने ना सुने। आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिसके सामने आवाज उठा रहे हैं वो लोग सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने ऊपर पट्टी बांध ली है। अगर अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि तो पता नहीं कौन से नशे में है कि वो बात सुन ही नहीं रहे हैं यहाँ पर किसी की। आप पूरे, एक इस्लाम नगर की बात है, इस्लाम नगर में जनाजा जा रहा है, बड़े श्रम की बात है कि वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। आपने नगर आयुक्त से बात की सुधीर जी इस मामले? जी, नगर आयुक्त से बात हुई, एसडीएम महोदय से बात हुई, क्या कहा? लेकिन फिर भी करेंगे लेकिन करता कोई नहीं। कितनी बार आप इन लोगों से मिले होंगे? मैं एक बार मिला हूँ। एक बार मिले? आपने दोबारा? मोहल्ले के लोग हैं, ये लगातार मिलते हैं हमसे। नहीं, आपने मिलने की कोशिश नहीं की? आप समाज सेवी हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं जमीन पर। नहीं मिले हैं सर, मिले हैं, और मिलने के बाद तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसडीएम साहब से भी मिले हैं, नगर आयुक्त से भी मिले हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है।
तो इसका समाधान सुधीर जी निकलेगा कैसे? अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो क्या जो कॉलोनी वासी हैं वो ऐसे ही रहेंगे? कॉलोनी वासी पे धरना कोई तो देंगे, समाधान धरना देने को निकलेगा। बाध्य होंगे और क्या करेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर या तो नगर निगम पर धरना देंगे या एसडीएम महोदय के बाहर धरना देंगे। समाधान तो कराना ही पड़ेगा। ये जरूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। संदीप, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वो 1-2 बार मिले हैं अधिकारियों से और अधिकारी आश्वासन देते हैं करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चीज़ वैसे की वैसी ही है। और आप देखिए कि जिस तरह से तस्वीरों में संदीप दिख रहा है कि लोग पानी से कैसे निकल रहे हैं। ई रिक्शा हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, हादसा हो जाएगा तब ये लोग आएंगे, तब रोना पिटना बचेगा, तब यहाँ पर चीज़ें साफ होंगी। तो संदीप, कोई कुछ तो होगा। इन अधिकारियों को आखिर जगाया कैसे जाए, इन जनप्रतिनिधियों को जगाया कैसे जाए? संदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संदीप से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं। वो जनाजा भी गंदे पानी से लेकर जाया जा रहा है। आदमी जब अपना अंतिम सफर तय करता है तो वो सोचता है कि वो उसका अंतिम सफर अच्छे से हो, अच्छे से निकले। लेकिन यहाँ पर अंतिम सफर के लिए निकले हुए व्यक्ति का जो जनाजा है वो भी गंदगी से निकाला जा रहा है। वाह प्रशासन, वाह, कैसी तेरी विडंबना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जनप्रतिनिधि जिनको लोग चुनते हैं सब भाजपा के हैं यहाँ पर। बावजूद इसके यहाँ पर ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कुछ सही करने वाला है। बहुत चीजें समझने की जरूरत है ये कि हम जिसको चुनते हैं, हम किस बेस पे किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हम इसी बेस पर चुनते हैं कि वो कम से कम हमारे जो समस्याएं हैं उसको दूर करेगा, गली मोहल्लों में साफ सफाई रहेगी, सड़कें बनेगी, और क्या होता है, और जो सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक है, इन्हीं सब चीजों को लेकर एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। बावजूद इसके हमारे साथ संदीप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, आपने सुधीर को सुना जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बात किया उन्होंने अधिकारियों से, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन उम्मीदों से जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, उन्हें वोट किया जाता है, वो उन उम्मीदों को इसी तरह गंदे नाली में बहा देते हैं। जी बिल्कुल मनीष, स्थानीय निवासियों का भी साफ तौर से कहना है कि हमारे द्वारा जिला अधिकारी से लेके और सभी जनप्रतिनिधियों को लिखित में दे चुके हैं और आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसको लेकर हालांकि नगर निगम मेयर से हमने बात करना चाहा, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाए। हालांकि हम जानना चाह रहे थे उनसे, आखिरकार जो आपके क्षेत्र में जिस तरह के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं जनाजे को लेकर जाया जा रहा है, गंदे पानी से गुजर रहा है जनाजा, जिन मुद्दों को लेकर आप जो चुनाव जीते थे, विजय हुए थे, जनता के बीच में आप गए थे भाई, जिन मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को तो कम, और जनता मांग क्या रही है आपसे? ना रुपया मांग रही, ना पैसा मांग रही, कुछ नहीं मांग रही, वो बस सहूलियत मांग रही है। जो उसका मौलिक अधिकार है वो मांग रही है, वो भी जनता को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और आप देखिए कि विधायक, सांसद सब बीजेपी के हैं वहां पर, बावजूद इसके। जी बिल्कुल मनीष, ये बड़ा शर्मनाक मामला यहाँ सामने आ रहा है। हालांकि जब भी बात करते हैं कि यहाँ पार्षद हैं जो लोकली हैं और स्थानीय निवासी हैं, लेकिन उनसे भी अगर हमने जानना चाहा तो उनका साफ तौर से कहना है कि अभी बजट नहीं है, जैसे ही बजट आएगा तो इस कार्य को पूरा कराया जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या बजट आएगा, क्योंकि एक पानी की निकासी तो खोल ही सकते हैं, उसमें क्या बजट खर्च होगा, एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो उनका साफ तौर से कहना है कि कोशिश की जा रही है, आखिरकार कब कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब आदमी मरने के बाद भी अगर इस तरह से हमारे साथ आज संदीप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ आशीष सैनी जुड़ चुके हैं, ओबीसी मोर्चा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। आशीष सैनी जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी आशीष सैनी जी, जी इस्लाम नगर तो आप जानते होंगे, कॉलोनी, वहां पर स्थिति बद से बदतर है। वहां पर
पानी की निकासी सही नहीं है, जनाजा गंदे पानी से निकाला जा रहा है, लोग परेशान हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लोग घर से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। सर कैसे चलेगा? मैं निश्चित रूप से आपके चैनल पर खुले रूप से स्वीकार करता हूं कि इंजीनियरों का जो शहर रुड़की जो पूरी दुनिया में विख्यात था, हाँ, आज जल निकासी के मामले में बिल्कुल कुख्यात हो गया है, बर्बाद हो गया है। इसका एक कारण है, नंबर एक, जो संबंधित विभाग के इंजीनियर्स हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बिल्कुल मूर्ख किस्म के लोग हैं। हाँ। और जो इस्लाम नगर है उसके ठीक बगल में सोरानी नदी बहती है, उसके इस तरफ आएंगे तो 20 फुट चौड़ा नाला बनता है, लेकिन क्योंकि अकल का अभाव है, योजना का अभाव है, सोच का अभाव है, इस कारण से लोगों को शमशान घाट और कब्रिस्तान जाने के लिए भी कष्ट का झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा विकास की बात करने का दावा करती है, सच्चाई यह है कि वो विकास से कोसों दूर है। और विकास से इसलिए दूर है क्योंकि जो मुख्य मार्ग है, सड़क है, उन पर तो वो दिखाई दे जाएगी उनका विकास का जो ढोंग है, लेकिन जैसे ही हम 10 मीटर भी अंदर को निकलने की कोशिश करेंगे किसी भी मार्ग पर, मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो संपर्क मार्ग है मुख्य मार्गों से अलग हटके और छोटी छोटी गलियों से लेकर तमाम तरह के निर्माण कार्य और विशेष रूप से जल निकासी की जो हालात है वो बड़े खराब है और इस पर कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि जो सरकार के अधिकारी यदि अपनी थोड़ी सी भी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो जल निकासी की समस्या का समाधान कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो उनकी सोच हो। और इंजीनियरों के शहर को तो वास्तव में मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इस सोच को उन्होंने। और आज पूरे देश के लोग आते हैं तो हमारे बात है ना, आशीष सैनी जी सुधरेगा कैसे? आशीष सैनी जी सुधरेगा कैसे? अगर ये नहीं सुनेंगे तो जो विपक्ष है वो तो आवाज उठाएगा, बुलंद करेगा कम से कम कि भाई सुनो, कुछ तो सुनो। आज आपके चैनल से ये मौका मिला है हमें अपनी आवाज उठाने का और ये मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन बहुत सारे जो अन्य चैनल हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं कि जो मूलभूत सवाल है, डेवलपमेंट के सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये बहुत मूलभूत सवाल है। इस पर सरकार विफल है, हर मोर्चे पर विफल है, हर बिंदु पर। अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो हर एक बिंदु पर अगर आप ध्यान देंगे तो विफल ही है, लेकिन जो झूठ का ढोंग है वो चल रहा है और इसी के कारण से दबाव में लोगों को आशीष भाई हम सिर्फ बोल ही आप लोग बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप विपक्ष में हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, आप इस चीज से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आशीष भाई हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस काम को करवा भी दें कि भाई आप लोग जनता के लिए खड़े हैं, कम से कम जनता को दिखे। तो अगर काम करवाएंगे आशीष भाई तभी तो जनता वोट देगी आपको। नगर निगम में पिछले 4 साल से नगर निगम की जब भी बैठक होती है, बीजेपी के निर्वाचित पार्षद और जो एक विधायक है जो बीजेपी के उसके पदेन सदस्य हैं, उनका काम करने में, कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग 80% 20% की राजनीति करते हैं। इस कारण से हो सकता है ये इस्लाम नगर में कब्रिस्तान का काम नहीं करा रहे हो, लेकिन अगर आप शमशान घाट की भी हालत देखोगे या अन्य ऐसे मुख्य मार्गों की हालत देखोगे तो बड़ी खस्ता हाल स्थिति है। सबसे बड़ी चीज है, ना तो अधिकारियों की नीयत है, ना नेताओं की नीयत है, ना सरकार की नीयत है कि इसमें कुछ काम करे। हम लोग दबाव बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना प्रतिशत सफल हो सकते होंगे और जनता के दुख के साथ भी और अपनी सोच के साथ भी खड़े हैं कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, डेवलपमेंट में बात होनी चाहिए जहाँ नहीं हो रहे हैं। लेकिन आशीष भाई जो वहाँ के निवासी, उनका कहना है कि कोई भी विपक्ष का नेता भी हमारे पास नहीं आता कि वो खड़ा हो जाए अगर, और वो अगर दबाव बनाए तो अभी प्रशासन को काम। और ये कोई एक विपक्षी में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस, बसपा, सपा, प्रसपा सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। अगर ऐसे जगह पर अगर आप लोग मिलकर काम करेंगे तो शायद काम हो जाए। 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। अगर आप लोग काम करेंगे तो शायद काम हो जाए। कहते हैं एक मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है, भले ही अकेली उंगली कोई काम ना कर पाए, लेकिन पूरी मुट्ठी बंद हो जाए तो बड़ी ताकत होती है। एक और आपकी तरफ ध्यान दूंगा, रुड़की में सिविल हॉस्पिटल है जी, सिविल हॉस्पिटल की जल निकासी बाधित हो गई है, पानी भर रहा है सिविल हॉस्पिटल के बाहर भी, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी। वो इस्लाम नगर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। पूरी जो मुख्य मार्ग है उन पर भी जल भराव हो रहा है, तो जो अंदर के मार्ग है उनके जल भराव की हालत तो बड़ी खराब है। मैं कह रहा हूँ रुड़की नगर निगम के सिविल लाइंस का इलाका जो नहर के एकदम किनारे है, जो सबसे पॉश इलाका है, वहाँ पानी भरता है, सिविल लाइन से पानी भर रहा है।
मैं कह रहा हूँ शहर का एक भी मौका ऐसा नहीं जहाँ पानी ना भरता हो, लोग परेशान ना हो जल भराव से। और जहाँ की आपने आज ये मुद्दा उठाया है इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन यहाँ के हालात तो इतने खराब हैं कि बहुत गर्म मौसम में जब बारिश अभी 1-1.5 महीना पहले से नहीं हुई है तो भी हालात आज वहाँ खराब है कि आप पानी के में डूबे बगैर निकल नहीं सकते। निकासी सही नहीं है आशीष भाई, निकासी सही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, ये आपने सुना ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे आशीष। देखिए, बातें बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या विपक्ष के सभी लोग एक साथ होकर क्या खड़े नहीं हो सकते, उन सवालों का जवाब इन्होंने एक बार भी नहीं दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं नहीं खड़े हो पाएंगे, हमसे काम ही नहीं होगा। भाई नेता है, काम करा देना चाहिए था इन लोगों को। जी बिल्कुल मनीष, अगर विपक्ष चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ। हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विपक्ष का भी ढीला रवैया है। अगर विपक्ष चाहता तो शायद आज तस्वीर इस्लाम नगर की कुछ और होती। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों का भी आरोप है कि विपक्ष भी नहीं पहुंच पाता। पक्ष कैसे पहुंचेगा जब विपक्ष नहीं पहुंच पाता? तो एक बड़ा सवाल यहाँ इस्लाम सत्ता नगर पक्ष वासियों तो का काम ही है। नहीं, देखिए ऐसा है, सत्ता पक्ष तो मान लीजिए कि वो काम ही नहीं करना चाहता। खासकर नगर निगम में बैठे अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते। वो तो इसी से फुर्सत नहीं पाते कि सफाई कर्मचारियों से फुर्सत नहीं पाते कि अगर नगर निगम चाहे तो उत्तराखंड का हर एक कॉलोनी बिल्कुल वहाँ पर साफ सफाई हो, वहाँ पर गंदगी ना हो, पानी की निकासी सही हो, सब कुछ सही हो। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है। ये लोग इस तरह खबरें बनवाना चाहते हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि इस तरह टीवी पर खबरें चलें, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे संदीप ये लोग? बिल्कुल, आपको बता दूं मनीष के ये रुड़की क्षेत्र का मामला नहीं, सभी क्षेत्रों के हालात यही है। हालांकि कुछ जगह जो पानी भरता है वो बरसात का पानी होता है, लेकिन इस्लाम नगर और भारत नगर की अगर हम बात करें तो फिलहाल भी पानी की निकासी नहीं है। हालांकि इस्लाम नगर में अगर हम बात करें तो करीब पास में कोई 20 फीट का नाला आज जा रहा है, जो कि पानी पूरी रुड़की का पानी उस नाले से होकर गुजरता है और सीधा सोलानी नदी में जाकर गिरता है। लेकिन इस्लाम नगर का पानी उसमें नहीं डाला गया। एक बड़ी शुभचिंतक वाली बात है। और इससे 200 मीटर, मैंने आपको पहले भी अवगत करा था कि 200 मीटर दूर यहाँ से सोलानी नदी है, वहां तक भी एक नाला जा सकता था, लेकिन वो भी नाला अभी तक यहाँ नहीं बनाया गया। इसलिए पानी की जो निकासी है, क्योंकि आगे खेत के बाद पानी जो खेत ऊंचाई पे है और कॉलोनी नीचे आ गई, तो उसमें जो पानी आगे नहीं जा पा रहा और कॉलोनी के अंदर पानी भर गया। नहीं, आशीष सैनी ने बताया भी कि यहाँ पर जो इंजीनियर का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भाई इस तरह की हालात देखकर तो उन इंजीनियरों पर भी हंसी आती है जिन्होंने इस तरह से यहाँ पर नालियाँ बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगर हम यही कहेंगे, अगर शासन प्रशासन हमारी इन खबरों को देख रहा है तो कृपया करके इन खबरों का संज्ञान ले, क्योंकि ये हमारी और आपकी बात नहीं है, ये कॉलोनी वासियों की बात है। कॉलोनी वासियों के लिए हम ये मुद्दे उठाते हैं, उनके हित की बात करते हैं, और शायद अधिकारी भी अपने पोस्ट पर, अपने सीट पर इसी मुद्दों को लेकर बैठते हैं और जनप्रतिनिधि भी इसी मुद्दे को लेकर जीतते हैं। तो कृपया करके ऐसी चीज़ों को, ऐसी खबरों पर ध्यान दें और कॉलोनी वासियों को कोई तकलीफ ना हो। पानी की निकासी, नाली जो भी हो उसकी निकासी सही होनी चाहिए, ताकि अगर जनाजा निकलना है तो कम से कम जनाजा तो सही सड़क पर निकल सके। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।